अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम राना अब्दुर्रहमान। वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इंटरपोलेशन में जो बॉटम की वैल्यू होती है उसकी इंटरपोलेशन करने के लिए हम न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखें, जैसे कि हमने अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 1925। अब ये गिवन स्टेटमेंट है हमारे पास जिसमें उसने कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, उसमें पॉपुलेशन दी हुई है 1891, 1901, 1911, 1921 एंड 1931। उसके कोरेस्पोंडिंग उसने हमें कहा है कि 1891 में जो पॉपुलेशन थी वो 46 थी, 1901 में 66 थी, 1911 में 81 हो गई, 1921 में 93 और 1931 में 101। मतलब 10-10 साल के डिफरेंस पे जो पॉपुलेशन का इंक्रीज़ है वो उसने हमें दिया है। अब क्वेश्चन में वो क्या पूछता है कि हमें 1925 की पॉपुलेशन बताएं। 1921 हमें दी हुई है, 31 दी हुई है, मतलब इसके बीच में हमने 1925 हमने फाइंड करनी है। अब क्योंकि ये बॉटम वैल्यू हम ले रहे हैं इसलिए हम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ कर रहे हैं। अब न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला है वो इधर मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये न्यूटन फॉरवर्ड जैसा ही है, बस इसमें डेल्टा की जगह नेबला यूज़ होता है। बाकी नेबला में एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि नेबला आखिर होता क्या है, नेबला का यूज़ किधर है। अब पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। FA + HU इज इक्वल्स टू FA U/1 फैक्टोरियल नेबला FA प्लस U इंटू U+1/2 फैक्टोरियल। ये याद रखने की ज़रूरत है, उसमें U-1 था फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में U+1 है। नेबला स्केयर FA प्लस U इंटू U+1 U+2/3 फैक्टोरियल नेबला क्यूब FA प्लस U इंटू U+1 U+2 U+3/4 फैक्टोरियल नेबला 4 FA। जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड तकरीबन एक जैसे हैं, तो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। अब ये टेबल, जैसा कि हमने न्यूटन फॉरवर्ड में क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये टेबल वही बना हुआ है। एक दो हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि टेबल क्या था। एक्स की वैल्यू हमारे पास ईयर्स की वैल्यू है 1891, 1901 एंड सो ऑन। और जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास पॉपुलेशन है 46, 66, 81, 93 एंड 101। अब एज की वैल्यू तो हम इनमें क्लियरली देख सकते हैं कि 10 का डिफरेंस है, क्योंकि इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल में ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं, इसलिए जो इंटरवल होगा वो तो ऑब्वियस है, सेम होगा। तो एज की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 आएगी। अब इसी तरह हमने डेल्टा एफ ऑफ एक्स निकाला था, डेल्टा स्केयर एफ ऑफ एक्स, क्यूब एफ ऑफ एक्स एंड 4 एफ ऑफ एक्स। अब देख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा कि हमने निकाला कैसे था। इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस और फिर इन दोनों का डिफरेंस। और ये एक चीज़ आपने याद रखनी थी कि ये जो वैल्यू है इसको इसके बीच में लिखना है, ना इसके सामने ना इसके सामने। अब देख लेते हैं 66 - 46 20, 81 - 66 15, 93 - 81 12, 101 - 93 8। इसी तरह आगे देखते हैं 15 - 20 - 5, 12 - 15 - 3, 8 - 12 - 4। इसी तरह आगे कोरेस्पोंडिंग देखते हैं कि -3 - -5 मीन्स 2, -4 - -3 मीन्स -4 + 3 = -1। अब इसी तरह हम जो डेल 4 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देख लेते हैं, -1 -2 = -3। अब जैसे कि डेल 4 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकल आई है -3। अब जो नेबला है, क्योंकि बैकवर्ड के फॉर्मूला में नेबला यूज़ होता है, जो डेल्टा है वो अपवर्ड से शुरू होता है, नेबला जो है वो डाउनवर्ड से शुरू होता है। मतलब नेबला एफ ऑफ एक्स 8, नेबला स्केयर एफ ऑफ एक्स -4, नेबला क्यूब एफ ऑफ एक्स -1। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही है तो सेम होगा। अब हम ज़रा u की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला में u की वैल्यू चाहिए, तो a + HU जो है वो इक्वल होगा 1925 के, क्योंकि हम 1925 की वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो वैल्यू हम बेस लेते हैं वो हमारा a होता है। तो 1931 को हमने बेस लिया है, तो 1931 हमारा a होगा। एज की वैल्यू जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, 1891, 1901, 1911 सब में 10 का डिफरेंस है, तो एज की वैल्यू हमारे पास आएगी 10। तो अब इससे हम देखते हैं कि इधर वैल्यूज़ पुट करते हैं। a 1931 प्लस एच हमारे पास 10 इक्वल्स टू 1925। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो u जो आएगा वो आएगा u इक्वल्स टू -0.6। अब हमारे पास u की वैल्यू आ चुकी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, नेबला एफ ऑफ ए एंड सो ऑन, हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। तो हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। u की वैल्यूज़ इधर लिख लेते हैं, -0.6 अब ज़रा अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एफ ऑफ 1925 इक्वल्स टू एफ ऑफ ए जो हमारे पास है वो है 46 प्लस u में हम आते हैं तो
u की वैल्यू हमने निकाली थी -0.6 ओवर 1 फैक्टोरियल। नेबुला एफ ऑफ ए जो हमारे पास है वो है 8 प्लस u की वैल्यू -0.6 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास -4 प्लस -0.6 प्लस 1 -0.6 प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल। और नेबुला क्यूब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस इसी तरह हम देखते हैं u की वैल्यू हमारे पास -0.6 u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल। और नेबुला 4 ऑफ एक्स की वैल्यू हम देखते हैं तो -3। अब जैसा कि क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व है, तो जब हम इसको कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने बारी बारी इनको सेपरेट नहीं सॉल्व करना, जैसे इनको डिवाइड करके प्लस करके फिर इसकी वैल्यू फिर इसकी वैल्यू। जब आप सबको कंपेयर करके लैपटॉप में एज इट इज़ इस पूरी कैलकुलेशन को पुट करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 93.8368। तो ये हमारे पास 1925 की पॉपुलेशन निकल आई। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी कंफर्मेशन के लिए कि 93, अब 1921 में जो वैल्यू थी वो 93 थी और 1931 में जो थी वो 101 थी। अब हमने 1921 की वैल्यू बतानी थी, तो 93.8368 इन दोनों के बीच में लाया करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।